बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुल्हज शरीफ का चाँद नज़र आ चुका है और अहले इस्लाम क़ुरबानी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इन दिनों में एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है उस सिलसिले में रहनुमाई करना चाहता हूँ कि जब ज़ुल्हज शरीफ का चाँद नज़र आ जाए, जो शख्स क़ुरबानी करना चाहता है, इरादा रखता है, क्या वो अपने बाल कटवा सकता है, हजामत वग़ैरह, नाखून काट सकता है या ज़ेर नाफ बाल वग़ैरह उनकी सफाई? तो इस सिलसिले में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक हमारी रहनुमाई करती है कि जो शख्स क़ुरबानी का इरादा रखता हो उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो ज़ुल्हज का चाँद नज़र आने के बाद क़ुरबानी करने तक अपने बाल ना कटवाए, नाखून वग़ैरह ना तराशे, मुँह ज़ेर नाफ उनकी भी सफाई ना करे। इसमें हिकमतें बेशुमार हो सकती हैं। एक हिकमत तो ये है कि हाजियों से मुशाबहत के लिए, क्योंकि हाजी जब इहराम की हालत में होते हैं तो वो भी इन चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, बल्कि उनके लिए तो हुक्म होता है कि वो बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं तराशेंगे। तो उनके साथ मुशाबहत के लिए आम लोगों को भी ये हुक्म दिया गया है और ये हुक्म मुस्तहब है। अब यहाँ पे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में एक और हदीस पाक भी मिलती है कि जो शख्स क़ुरबानी का इरादा नहीं रखता, साहिब इस्तिताअत नहीं है, उसके लिए भी मुस्तहब है कि वो बाल ना काटे, नाखून वग़ैरह उनकी सफाई यानी तराशना, उससे इज्तनाब करे, तो उसको अल्लाह ताला एक नफली क़ुरबानी का सवाब अता फ़रमाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये वजाहत कर दूँ कि ये हुक्म मुस्तहब है। मुस्तहब वो काम होता है कि जो काम किया जाए तो सवाब मिलता है, ना किया जाए तो उसके ऊपर गुनाह कोई नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में बाज़ औक़ात बड़ी शिद्दत पाई जाती है। कुछ लोग इसको फ़र्ज़ वाजिब वग़ैरह तक समझ लेते हैं कि ये काम ज़रूरी तौर पे मना कर दिया गया है और करने वाला गुनाहगार होगा, या अगर किसी ने बाल काट लिए, नाखून तराश लिए तो उसकी क़ुरबानी में कोई अजर व सवाब में कमी आएगी, कोई नक़्स आएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी तरफ देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और हुक्म हमें मिलता है कि जानबूझकर बिला उज़्र अपने ज़ेर नाफ बालों की सफाई में 40 दिन तक ताख़ीर करने वाला वो गुनाहगार होगा और यह काम हराम है। तो अब अगर इत्तेफाक से कोई ऐसा मामला पेश आ जाए कि कोई बंदा उसने 40 दिनों के लगभग सफाई न की हो और उधर ज़ुल्हज का चाँद नज़र आ जाए और वो ये समझे कि इस दौरान अगर मैंने अपनी सफाई कर ली, हजामत बनवा ली, तो इसमें मेरी क़ुरबानी में कोई खलल आ जाएगा या जो मुझे नफली सवाब मिलना था मुस्तहब, उससे मैं महरूम हो जाऊँगा, और ये सोच कर वो अपनी सफाई वग़ैरह से रुक जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। यानी एक मुस्तहब काम को हासिल करने के लिए जो उसके ऊपर लाजिम हो चुका था, हराम की तरफ वो जाने वाला था, उस हराम काम का वो इर्तिकाब करे तो ये कोई नफ़े का सौदा नहीं है। मुख्तसर बात ये कि ज़ुल्हज का चाँद नज़र आने से लेकर क़ुरबानी करने तक अपनी हजामत वग़ैरह से रुकना, नाखून तराशने से रुकना, ज़ेर नाफ बाल वग़ैरह उनकी सफाई से रुकना, ये काम है मुस्तहब। इनका सवाब तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन इनको कोई इस तरह की पाबंदी समझ लेना कि अगर किसी ने कर लिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाहगार हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी उसने नाफरमानी कर दी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।